आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन और लाजवाब होंगे। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, मैं आज आपसे एक रिक्रूटमेंट के रिलेटेड बात करने वाला हूं, जो कि देखा आप लोग देख रहे होंगे कि BEL, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से 2026 के लिए कुछ रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग डिटेल बात करने वाले हैं। कितने पोस्ट हैं, कौन से ब्रांचेज एलिजिबल हैं, कौन कौन से ब्रांचेज एलिजिबल हैं, कितने पोस्ट हैं, ठीक है, इसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, मतलब इंटायर जितने भी एक बेसिक नीड होती है, ठीक है, बेसिक जानकारी होती है, मैं सारा चीज़ इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। ये तो देख रहे हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से रिलीज़ किया गया है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या है इसमें, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देखिए, बहुत ही बम्पर वैकेंसी है भाई। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 65 को सीट है, 65 सीट है, जिसमें जनरल 30 गो है, OBC 20 गो है, EWS 4, SC 7 और ST 4 वैकेंसी। मतलब ओवरऑल देखा है तो बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है। किसका 65 है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है इसमें कि कोई एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है। अगर आप किए हुए हैं, बीटेक आपके पास है 4 साल का, ठीक है, विथ फर्स्ट क्लास से, तो ओबियसली एकदम बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन मौका है इसमें एक मिनी रत्ना में आपको काम करने का। ठीक है, एक तरह से ये जितने भी होते हैं गवर्नमेंट के अंडरटेक होते हैं, और मिनी रत्न कंपनी होते हैं जितने भी होते हैं ये सब। ठीक है, तो देखिए इसमें मेरी बात, पहली बात की कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है भाई। बहुत ही ज़बरदस्त मौका मिला है इस बार। इसे जनरली जितने भी ये सब पोस्ट निकलते हैं एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहता है, लेकिन आज का जो पोस्ट है जिसमें कोई एक्सपीरियंस का लोचा नहीं है, एकदम फ्री है, एकदम मतलब फ्रेशर के तौर पर अगर है तो आराम से भरिए। जिसका जो पोस्ट कोड है क्या आपका, ट्रेनिंग इंजीनियर 1 का पोस्ट देने वाला है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त। इसका पेमेंट स्केल भी है, आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 65 सीट है आपका। कंप्यूटर साइंस के लिए 6 सीट है, ठीक है, जिसमें आपका इसके बाद मैकेनिकल के लिए भाई ठीक की सीट है, करीब 37 को सीट है, देख रहे हैं ना। अरे भाई साहब गजब, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल सारा कोई एकदम बम बम हो गया भाई लोग। मैकेनिकल का भी 37 सीट है आपका, फिर इलेक्ट्रिकल का भी 8 सीट है, देख रहे हैं ना। केमिकल का भी एक 1 सीट है। ओवरऑल देखा जाए तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है इस बार। BEL में आप लोग को लिए एकदम नौकरी पाने का एकदम ज़बरदस्त मौका मिला हुआ है। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एकदम फ्रेशर आप है, लेटेस्ट पास आउट है, सर्टिफिकेट सारा चीज़ है, भर दीजिए। देखिए और क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, BE BTech, आपके पास BE BTech है, BSc है, पूरा 4 साल का BTech किए हुए हैं, कंपलसरी भर दें। ठीक है, 4 ईयर कोर्स इन है रिलेवेंट डिसिप्लिन विद है फर्स्ट क्लास। ठीक है, फर्स्ट क्लास इसमें नीड है, वो तो सारा लोग रहता ही रहता है, इसमें कोई एज नहीं है, लेकिन 4 साल का BTech इसमें मांग रहा है। ठीक है, अगर वो रहता कि नहीं डिप्लोमा से, अगर 3 साल का डिप्लोमा के बाद आप BTech किए हुए हैं, अगर वो मेंशन रहता तो आगे हम लोग देखते हैं। अगर वो होगा तो जरूर इसमें इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, क्लियर। ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट कितना है, 28 साल होना चाहिए। अगर आप 1/1/2026 के अकॉर्डिंग आपका एज, आपका इस एज तक 1/1/2026 के अकॉर्डिंग तक अपर एज लिमिट 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपना एज कैलकुलेट कर लें। ठीक है, किसके लिए, फोर है UR और EWS कैटेगरी के लिए, सारे कैटेगरी के लिए नहीं बोला गया है, EWS और UR कैंडिडेट वालों के लिए 28 साल मैक्सिमम बोला गया है। ठीक है, अपर एज लिमिट। इसमें जो पोस्टिंग लोकेशन देखिए कहाँ कहाँ है, पोस्टिंग लोकेशन है एनीवेयर इन इंडिया सच एज जम्मू कश्मीर, शिलोंग, पोर्ट ब्लेयर, लद्दाख एंड दिल्ली NCR। मतलब ये जो मेन जो लोकेशन है, इसी से लोकेशन आपको दे सकता है पोस्टिंग। ठीक है, चलिए फिर हम लोग देखते हैं ट्रेनिंग ऑफिसर फर्स्ट। ये तो आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है, MBA वाला कोर्स है ये। देखिए इसके बाद क्या है, टर्म ऑफ इंगेजमेंट अलाउंसेस फॉर द ट्रेनिंग इंजीनियर 1 ऑफिसर 1 के लिए। देखिए ट्रेनिंग के टाइम आपको कितना कितना मिलने वाला है। ठीक है, किसका, ये ट्रेनिंग इंजीनियर 1 का। ठीक है, इसका है ट्रेनिंग इंजीनियर 1 का है, लेकिन हम लोग जो है, हम लोग किस में है, ट्रेनिंग इंजीनियर 1 में भी हम लोग के लिए देखिए क्या है, ट्रेनिंग इंजीनियर ऑफिसर के लिए जो आपका कंसोलिडेटेड पर मंथ जो आपका पेमेंट बनेगा, कितना बनेगा, 30,000 रुपये बन रहा है। ठीक है, ट्रेनिंग इंजीनियर सेकंड के लिए कितना बन रहा है, 35,000 रुपये बन रहा है। ट्रेनिंग इंजीनियर थर्ड के लिए कितना बन रहा है, 40,000 रुपये बन रहा है। ठीक है, इसमें जो एडिशनल बेनिफिट इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है, देखिए एडिशनल बेनिफिट आपको एरिया अलाउंसेस देगा, 10% ऑफ कंसोलिडेटेड रिमनरेशन पर मंथ आपको 10% देगा। ठीक है, एरिया जो अलाउंसेस मिलता है
उसके बाद ओनली टू दोज कैंडिडेट हुज विल बी पोस्टेड टू वेरियस साइट एंड कस्टमर लोकेशन। ठीक है। सेकंड देखते हैं कि RS 12,000 रुपये देगा पर मंथ टूवर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, इंश्योरेंस भी करने का दे रहा भाई, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके बाद देखते हैं ट्रेनिंग इंजीनियर फर्स्ट। देखिए ट्रेनिंग इंजीनियर फर्स्ट का क्या क्राइटेरिया है। ट्रेनिंग इंजीनियर फर्स्ट विल बी इंगेज इनिशियली फॉर 2 साल तक। ठीक है, अगर 2 साल आपको शुरुआत से आप 2 साल सक्सेसफुली आप काम कर लिए तो आपको फिर 1 साल का फिर 1 साल आपको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। देखिए जो कि इसमें मेंशन किया गया है कि 2 years सच में भी एक्सटेंडेड फॉर 1 year। ठीक है, देख रहे हैं, 1 year एक्सटेंड कर दिया जाएगा बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको 1 साल बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, और सच ए टोटल मैक्सिमम ऑफ 3 year, मतलब मैक्सिमम 3 साल तक आपका ट्रेनिंग पीरियड चलेगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरह अल्टरनेटिवली ट्रेनिंग इंजीनियर सेकंड का भी सेम होने वाला है। ठीक है, इसका भी आपको नेक्स्ट 3 साल के लिए इसी तरह फिर 2 साल काम करेगा, फिर आपका नेक्स्ट 3 साल के लिए 2 साल के 1 साल के लिए एक्सटेंड कर देगा। ठीक है, मतलब जितने भी यहाँ पे पोस्ट है 2 साल के लिए आपको शुरुआत में ट्रेनिंग के लिए रखेगा, जैसे भी प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट रहा तो 1 साल आपको ये कर देगा, एक्सटेंड कर देगा। ठीक है, अपर एज लिमिट कितना आपकी इसमें आने वाला है, 26 साल आने वाला, जो कि आपको मैं पहले बता दिया हूँ क्लियर। ठीक है, और इसमें क्या है आपको और कुछ बताने के बाद, इसमें तो आप लोग जान ही रहे कि OBC या SC ST कैटेगरी के लिए आपका जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है वो आपका रिजर्वेशन रिलैक्सेशन मिलने वाला है एज में। ठीक है, तो उसमें कोई ये नहीं है। और मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट हम लोग का है, देखिए जो उसमें था जो आपको मैं शुरू में बताया था जी, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी जितने भी सीट है उसमें देखिए अलाइड ब्रांचेस भी एलिजिबल है। अगर आप डबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से है तब पर भी भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन से है तो भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन से है तो भर सकते हैं। मतलब जितने भी एलाइड ब्रांचेज इसके होते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है, तो इसके भी ये इतने सारे एलाइड ब्रांचेज है, ये सभी एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, मैकेनिकल है तो देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, ये भी जितने भी एलाइड ब्रांचेज है सारा मैकेनिकल के पोस्ट के लिए एलिजिबल है। कंप्यूटर साइंस हो गया, इसमें भी कंप्यूटर साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इंफॉर्मेशन साइंस हो गया, जितने भी इसका एलाइड ब्रांचेज सभी एलिजिबल है। ठीक है दोस्तों, और फिर हम लोग देखते हैं क्या है मेन और कुछ पॉइंट वैसा सिलेक्शन प्रोसीजर। हाँ, यही तो देखना है हम लोग को, सिलेक्शन प्रोसीजर। देखिए कच्ची है सिलेक्शन प्रोसीजर भाई, वाल्क इंटरव्यू, अरे यार गजब, कोई एग्जाम नहीं होने वाला है एकदम, देख रहे हैं ना। सिलेक्शन विल बी कंसिडर्ड थ्रू ए प्री रजिस्टर वाल्क इंटरव्यू सेक्शन एज पर शेड्यूल। इंटरव्यू के बेस पे होने वाला है पूरी तरह से। ठीक है, इंटरव्यू कहाँ होने वाला है वो भी देखिए, लोकेशन 29 तारीख 2012। अरे यार, अच्छा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, वही तो देख रहे हैं, 29/12/2025 से, मतलब कल से, ये जो आज 30 है, मतलब कल से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, और 9/1/2026 तक इसका रजिस्ट्रेशन चलेगा। ठीक है, जितने भी मेरे भाई लोग मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक से हैं, कंप्यूटर साइंस से हैं, जितने भी एलिजिबल हैं जरूर जाके भर दें, इंटरव्यू तो देना है भाई। ठीक है, देख रहे हैं ना, इंटरव्यू के बेस पे ले रहा है। वेन्यू कहाँ पे सिलेक्शन होगा आपका, इंटरव्यू के बेस पे होगा, कहाँ पे होगा, डेट, अच्छा इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट भी होगा यार, रिटन टेस्ट भी लेगा, देख रहे हैं रिटन टेस्ट भी है। ठीक है, आइए आपका इंटरव्यू कहाँ होने वाला है, इंटरव्यू आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद उत्तर प्रदेश यूपी में आपका इंटरव्यू चलने वाला है। ठीक है, और देखिए रिटन टेस्ट का जो डेट 9 तारीख को आपका रजिस्टर का खत्म होगा, उसके बाद 11 तारीख आपका रिटर्न का टेस्ट है, रिटर्न 11/1/2026 को रिटर्न होने वाला है। ठीक है, QR कोड दे दिया, ये हम लोग से मतलब नहीं है। देखिए द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कमेंस एट 9 AM ऑन 11/1/2026 ओनली दोज कैंडिडेट हु हैज रजिस्टर देमसेल्फ लास्ट 9/1/2026। मतलब जो वैसे कैंडिडेट जो 9/1/2026 तक जो रजिस्टर कर चुका है, उसी को 9 बजे तक, 11/1/2026 तक, ओनली दोज कैंडिडेट हु हैज रजिस्टर्ड देमसेल्फ लास्ट 9/1/2026 तक, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू इंटरेस्ट द, 9 बजे तक आपको अलाउ कर जाना है। ठीक है, जो आपका जो भी आप रजिस्टर कीजिएगा ना, आपको 9 बजे तक अलाउ कर जाना है। उसके बाद आप आइएगा, देखिए तो यहाँ मेंशन नहीं किया गया, नो कैंडिडेट विल बी अलाउ टू इंटर द वेन्यू आफ्टर 9 AM। 9 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन विल बी थ्रू रिटन टेस्ट ओनली। ठीक है, रिटन टेस्ट भी होगा। नो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अलाउंस विल बी गिवन फॉर अटेंडिंग द वर्क ऑफ
और ये तो ठीक है, ये तो कोई बड़ा बात नहीं है। देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है आपका, आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं कि रिटर्न टेस्ट मतलब इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट दोनों होने वाला है, ठीक है। इसमें देखिए वेटेज जो रहेगा 100% रिटर्न टेस्ट का रहेगा, देख रहे हैं ना, द असेसमेंट वेटेज विल भी 100% रिटर्न टेस्ट, ठीक है। 1/4 का निगेटिव भी है भाई, 1/4 का निगेटिव भी है। तो आप लोग जल्दी से जाके अप्लाई कर दें। ये इसका लिंक हम हम थी क्या बोलते हैं, टेलीग्राम के लिंक में डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसको, इस चैनल के इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका यूट्यूब का सॉरी टेलीग्राम का लिंक होगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो सारा डॉक्यूमेंट लग रहा है तो आप लोग देख ही लीजिएगा, ठीक है। कितना पैसा लग रहा है फॉर्म भरने का, देखिए 180 रुपये प्लस 18% GST जो होगा, ठीक है। ट्रेनिंग इंजीनियर पोस्ट फर्स्ट के लिए, ठीक है। और ऐसा कुछ जानकारी और 29 तो बता ही दिए कि 29 से स्टार्ट होने वाला है, 9 तक चलेगा, 9 लास्ट इसका डेट है रजिस्ट्रेशन करने का। और आपका रिटर्न टेस्ट कब है, 11/1/2026 को आपका रिटर्न टेस्ट है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। इसका ये जो लिंक है मैं आपको इस चैनल में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में, तो आप लोग वहाँ से भर सकते हैं। तो बस इतना ही आज का था, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है। एक आपका रिटर्न टेस्ट होगा, सारा टेक्निकल रहेगा, भरिए। एक इंटरव्यू थोड़ा सा लेगा आपका, जो भी चलेगा, उसके बाद अपना सिलेक्शन तय है, ठीक है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग विजिट करें चैनल पे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।